शहर की धूसर थका देने वाली इमारतों के बीच जहां जिंदगी की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, वहां समीर अपनी रोजमर्रा की सांझ में उलझा था। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी जान खपाकर वह हर रात शहर के अंतिम छोर पर अपने छोटे से घर की ओर लौटता था। आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी और आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट एक आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही थी। उसकी थकान असहनीय थी, मानो उसके शरीर का हर अंग अब और काम करने से इनकार कर रहा हो। वह बस स्टॉप की ओर भागा, लेकिन उसे मालूम था कि वह देर कर चुका है। जैसे ही वह स्टॉप पर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने उसकी आखिरी उम्मीद, रात की अंतिम बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। समीर ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और आखिरी पल में बस के पिछले पायदान पर चढ़ गया, हांफते हुए। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आत्मा को इस भागदौड़ पर एक क्षणिक खींच हुई। जैसे ही उसने बस में कदम रखा, उसे एक गहरी अप्रत्याशित शांति मिली। बस लगभग खाली थी। यह देर रात की बस थी और शायद बारिश के डर से लोग पहले ही अपने घरों को निकल चुके थे। समीर ने पीछे की ओर एक कोने वाली सीट पकड़ी, जो हमेशा उसकी पसंदीदा थी, खिड़की के ठीक बगल में। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से होते हुए नीचे बह रही थीं और ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे, एक अजीब सा सुकून देते हुए। बिजली बार बार चमक रही थी, अंधेरी रात को क्षण भर के लिए रोशन कर रही थी और फिर तुरंत ही वापस घुप अंधेरा छा जाता था। बस के अंदर की पीली रोशनी और बाहर का तूफानी मौसम मिलकर एक उदास और रहस्यमय माहौल बना रहे थे। समीर ने सोचा, आज बहुत थक गया हूँ, बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूँ। उसने अपना सिर खिड़की से टिकाया और तुरंत ही नींद के गहरे गर्त में उतर गया। उसकी आंख खुली और उसे लगा जैसे कुछ पल ही बीते हैं, पर बाहर की दुनिया में कुछ बदल चुका था। बस अब खाली नहीं थी, वह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सीटियां, गलियारे और दरवाजे तक पर लोग खड़े थे। यह भीड़ अचानक कहां से आ गई? समीर को याद था कि उसने किसी बड़े स्टॉप पर बस को रुकते हुए नहीं देखा था। लोग अजीब लग रहे थे, शांत, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उनकी आंखें किसी एक बिंदु पर टिकी हुई थीं। वे दबी हुई आवाज में फुसफुसा रहे थे, पर उनकी बातें समझ से परे थीं। समीर को लगा कि ये उसकी थकान या शायद नींद की झुरझुरी का असर है। शायद मैं सच में ज्यादा थक गया हूँ, उसने सोचा। उसने अपने आप को समझाया कि कोई छोटा स्टॉप आया होगा जहाँ इतनी भीड़ अचानक बस में चढ़ गई होगी। उसने इस विचार को अपने दिमाग से झाड़ा और फिर से आंखें बंद कर ली। नींद में डूबने की कोशिश करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे कितनी देर बाद नींद आई, पर जब वह जागा तो एक बार फिर बस पूरी तरह खाली थी। समीर चौंक गया। यह क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। बस किसी स्टॉप पर नहीं रुकी थी, वह तो तेजी से आगे बढ़ रही थी। इतनी बड़ी भीड़ हवा में कैसे गायब हो सकती है? उसके मन में चिंता की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने बस के ड्राइवर की सीट की ओर देखा, पर अंधेरे के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक तीखी, मीठी गंध महसूस हुई, पुरानी धूप और अगरबत्ती की मिलीजुली महक, जैसी किसी पुराने मंदिर में आती है। उसने अपनी नजर घुमाई और देखा कि उसके ठीक पीछे की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी पीठ समीर की ओर थी, पर उसने अपने कंधे पर एक पुराना पीतल का दिया जला रखा था, जिसकी लौ टिमटिमा रही थी। वह जमीन पर कुछ लकड़ी के टुकड़े जलाकर एक तरह का अनुष्ठान कर रही थी। समीर ने हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी, आप कौन हैं और ये क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर असंख्य झुर्रियां थीं और उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं, मानो सदियों पुरानी थकान को ढूंढ रही हों। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक भयानक गंभीरता थी। बेटा, तुम यहाँ क्यों हो? ये तुम्हारी यात्रा नहीं है। समीर को लगा जैसे उसके कानों में बर्फ पिघल रही हो। मैं अपने घर जा रहा हूँ, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी झुर्रियों में खो गई थी। घर? 30 साल हो गए बेटा, 30 साल पहले इसी बस में, यही रात थी, यही बारिश, मैं अपने घर जा रही थी और फिर सब खत्म हो गया। उसने अपनी उंगली एक काली पड़ी खिड़की की ओर इशारा किया, जहां से बारिश की बूंदें तेजी से अंदर आ रही थी। यह बस कभी नहीं रुकती। यह बस उस हादसे का आखिरी स्टॉप है। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बूढ़ी औरत की बात को झूठ या एक पागलपन समझा, पर उसके मन में बैठा डर उसे शांत नहीं होने दे रहा था। यह बस खाली क्यों थी और फिर अचानक भर क्यों गई थी? उसने जानना चाहा। बूढ़ी औरत ने लकड़ी के जलते टुकड़ों को बुझा दिया और दिए को अपनी गोद में रख लिया। वह बोले, लोग थे बेटा,
जो हर रात इस बस में अपनी अधूरी यात्रा पूरी करते हैं। वे खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई उन्हें देखे और याद करे। वह चुप हो गई और बस के सन्नाटे में बारिश की आवाज गूंजने लगी। पर तुम एक जिंदा आदमी हो, तुम यहां नहीं होने चाहिए, जल्दी निकलो। समीर ने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह एक कहानी है दादी, बारिश का असर है, थकान का। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बूढ़ी औरत अचानक से गायब हो गई। दिया बुझ गया था और उसके जलते हुए लकड़ी के टुकड़ों की राख ही सिर्फ बची थी। समीर का गला सूख गया। अब उसे यकीन होने लगा था कि कुछ तो भयानक है। वह उठकर आगे की ओर भागा, दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसे तुरंत बस से कूद जाना चाहिए, लेकिन बाहर की तूफानी बारिश और तेजी से भागती बस को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है और वह ड्राइवर से बात करेगा। वह ड्राइवर की सीट की ओर बढ़ा। वहां एक आदमी बैठा था। उसकी टोपी नीची थी, जिससे उसका चेहरा लगभग छिपा हुआ था। उसने बस के स्टीयरिंग पर अपने हाथ मजबूती से रखे हुए थे, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे से लड़ रहा हो। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब प्लीज बस रोकिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समीर ने फिर कोशिश की। मैं कह रहा हूं बस रोको। अचानक ड्राइवर ने टोपी ऊपर उठाई। उसका चेहरा समीर ने देखा और एक भयानक चीख उसके गले में ही दबकर रह गई। ड्राइवर का चेहरा विकृत था, आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे और उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से गला घोंटकर मार डाला हो। चेहरे से बहता हुआ खून बस की सीट पर टपक रहा था। यह वह चेहरा था जिसे समीर ने कुछ देर पहले भीड़ में देखा था, शांत, भावहीन। समीर पीछे की ओर भागा, वापस अपनी सीट पर नहीं बल्कि बस के दरवाजे की ओर। वह बस से बाहर कूद जाना चाहता था, चाहे वह मर ही क्यों ना जाए। तभी बस की रफ्तार अचानक धीमी हो गई, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींच लिया हो। बस एक सुनसान मोड़ पर रुक गई। समीर ने जल्दी से दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। वह गिर गया, कीचड़ में लथपथ हो गया, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बारिश में भीगता हुआ तूफान और बिजली की रोशनी में बेतहाशा भागा। भागते भागते वह एक पुराने पुल के पास पहुंचा और थककर वहीं बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर सड़क पर वही बस धीमी गति से आ रही थी। अब वह बस बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। उसके शीशे टूटे हुए थे, बॉडी बुरी तरह से पिचक चुकी थी और उसमें से धुएं की हल्की परत निकल रही थी, मानो वह अभी अभी एक भीषण दुर्घटना से निकली हो। यह एक जली हुई बस का कंकाल था और सबसे भयानक बात यह थी कि खिड़कियों के टूटे हुए शीशों से समीर को अंदर बैठे हुए चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। भीड़ वहां थी, वह बूढ़ी औरत, वही धूप अगरबत्ती की गंध, वही ड्राइवर का विकृत चेहरा। वे सब उसकी ओर देख रहे थे, बिना किसी भाव के। समीर की सांसें रुक गईं। उसे समझ आया कि उसने जिस बस में यात्रा की थी वह वर्षों पहले हुए एक भयानक हादसे का शिकार हो चुकी थी और वह बस अब सिर्फ एक चलता फिरता प्रेत थी। बस धीरे धीरे पुल को पार कर रही थी। समीर ने देखा कि बूढ़ी औरत ने एक बार फिर अपना पीतल का दिया जलाया। उस दिए की टिमटिमाती रोशनी में समीर को बस की अंतिम सीट पर एक धुंधला सा चेहरा दिखा। वह चेहरा और कोई नहीं बल्कि उसका अपना था, थका हुआ, सिर खिड़की से टिकाए हुए, गहरी नींद में सोया हुआ। उस चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो शायद मौत के बाद ही आती है। समीर को लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसने अब तक जो कुछ भी देखा था वह उसकी कल्पना नहीं थी बल्कि एक भयानक चेतावनी थी। उसने समझ लिया कि वह बस से बाहर नहीं कूदा था बल्कि वह उस अंतिम स्टॉप पर उतरा था जहां उसकी यात्रा खत्म हुई थी। वह अब उन लोगों में शामिल हो गया था जो हर रात उसी बस में अपनी अधूरी यात्रा पूरी करते हैं। वह भी अब उस बूढ़ी औरत की तरह उस बस के रहस्य का हिस्सा था और हर रात वह भी किसी नए यात्री को तुम यहां नहीं होने चाहिए कहने के लिए वापस लौटेगा। बारिश की आवाज अब उसके लिए रोने जैसी लग रही थी और बिजली की चमक उसे उसकी नई भयानक हकीकत दिखा रही थी। बस धीरे धीरे अंधेरे में उझल हो गई और समीर पुल पर अकेला रह गया, न जिंदा न मरा, बस एक अधूरी यात्रा का हिस्सा।